प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का पार्ट 8 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 7 कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में फैली रिंडरपेस्ट मवेशी रोग नामक बीमारी के प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें, अथवा रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर इस प्रकार से है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेज़ी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी में बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने से अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रिंडरपेस्ट नामक यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों से अफ्रीका में फैली थी। दूसरा, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई। पशुओं की इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु से अफ्रीकी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन ही समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप समस्त अफ्रीका धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन गुलाम बनकर रह गया। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार से है, 19वीं शताब्दी में भारत से श्रमिकों को विदेश क्यों ले जाया गया? ये श्रमिक अधिकतर किस प्रदेश के थे? उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी? यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार है, 19वीं शताब्दी में भारत से श्रमिकों को विदेश इसलिए ले जाया गया क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को अपने उपनिवेशों जैसे कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि में चीनी, कपास और चाय के बागानों तथा अन्य उद्योगों के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता थी। भारतीय श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भर्ती किया गया, जो एक प्रकार का अनुबंधित बंधुआ मजदूरी थी या श्रम था। अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि अवध का क्षेत्र है और पश्चिमी बिहार से। कुछ मजदूर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी गए थे। गिरमिटिया मजदूरों को 5 से 10 साल की अनुबंध अवधि पूरी करने के बाद स्वदेश लौटने की अनुमति दी जाती थी। हालांकि कई मजदूरों को वापसी का किराया नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वे विदेशों में ही बस गए। बाद में 1920 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इन मजदूरों के वंशज आज भी मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गुयाना और सूरिनाम जैसे देशों में बड़ी संख्या में रहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने भाग 8 को कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।